हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने फुटर टैग और हेडर टैग, कंटेंट टैग, इन सब के बारे में एक साथ जान लिए थे कि वो किस तरीके से काम करते हैं और आपको वो समझ में भी आ गए थे। तो दोस्तों, आज हम अकेले फुटर टैग की बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। और आज हम बटन टैग्स के कुछ और नए एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन सब की। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और अब हम यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर सबसे पहले फुटर टैग की बात करेंगे। तो फुटर तो हम अकेले लगाते नहीं, तो हम सिंपली काम करते हैं, हेडर और जो कंटेंट है हम उसको ऐसे ही लगा के छोड़ देते हैं। हम उस पर कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही लगा के छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे इसको छोड़ देंगे, कंटिन्यू ऐसा ही। और कंटेंट, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं फुटर। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं फुटर, फुटर, ठीक है। और इसके अंदर हम लगाएंगे पी यानी कि पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हम कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन जनरली डालते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राइटर और उसमें हम मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अक्षत, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ बना लिया, उसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर लिखा कॉपीराइट, लिख दिया यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल ये लिख दिया मैंने। और अभी पैराग्राफ के बाद जो है मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाऊंगा और एचरेफ के अंदर अभी हम नॉर्मल लिंक बनाते हैं तो हैशटैग डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं होम। ये डाल दिया हमने और इसके बाद ए एचरेफ और उसके अंदर मैं अपने चैनल का लिंक डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ अपना चैनल और इस पूरी लिंक को जो है मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ डाल दूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आ गई और इसके अंदर डाल दूंगा चैनल लिंक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैं ये इस पहले एचरेफ के बाद यहाँ पर 2 बार बी आर टैग लगा देता हूँ और अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है पूरा लिख कर आ रहा है। और ये जनरली यहाँ पर ये मतलब नीचे होना चाहिए था ऐसे, पर अभी हमने खाली फुटर टैग ऐसे लगाया है तो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। तो आप बस इतना ध्यान में रखिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम हेडर और कंटेंट अगर हम लगाते हैं तो वो सब ऊपर आ जाता है और फिर नीचे कंटेंट या मतलब फुटर जो है वो यहाँ पर शो होगा, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, पिछले ट्यूटोरियल में हमने हेडर, कंटेंट, फुटर सब बनाया था, तो उसको आप सिंपली हेडर और कंटेंट और जो नेविगेशन था उसे बिल्कुल सेम रखिए। और जो फुटर है उसमें आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इतना जितना मैंने सिलेक्ट किया उसे डाल सकते हैं। तो देखिएगा जरूर, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये हेडर, कंटेंट, फुटर समझ में आ गया होगा। और अब हम इसे यहाँ से हटाते हैं, नॉर्मल करेंगे। तो ये देखिए नॉर्मल हो गया। हम बटन टैग के बारे में जानते हैं, मतलब उसके कुछ और एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले बनाते हैं फॉर्म, फॉर्म और फॉर्म के बाद हम एक बटन बना लेते हैं, बटन। और बटन के अंदर जो टाइप और नेम तो खैर आप जानते ही हैं, तो मैं यहाँ पर तब भी लगा देता हूँ किस टाइप की ये बटन है। तो टाइप में मैं सिंपल बटन ही डाल देता हूँ, तो ये कुछ मतलब काम की तो नहीं होगी, बस बटन लिखने की होगी। उसका नाम भी हम एक दे देते हैं, यूजलेस बटन, ठीक है। ये यूजलेस डाल दिया। ऑन क्लिक एक नया एट्रीब्यूट होता है इसमें जिसका नाम है ऑन क्लिक। देखिए इसका क्या यूज होता है, मैं लगा के बताता हूँ। ऑन क्लिक, और जैसे ऑन क्लिक लगाया मैंने, इसके अंदर डाल देता हूँ अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट डाला मैंने। उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाए मैंने, ब्रैकेट्स लगा दिया। अलर्ट के अंदर जो है मैं यहाँ पर अलर्ट करा दूंगा क्या, आई एम यूजलेस, आई एम यूजलेस। ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये ऑन क्लिक के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड डालते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे अलग से मतलब एक्सटर्नल चीजें अगर डालनी हो तो आप यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम आई एम यूजलेस, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया।
और इसके बाद हम BR टैग भी लगा लेते हैं ताकि दूसरे बटन वो अच्छे से दिखे। अब हम इसे यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बटन जो है वो लिख के आ गया। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये देखिए ये एक अलर्ट आ गया और उसमें लिख के आ गया आई एम यूजलेस। तो ये जब भी कोई वेबसाइट्स में जब मतलब स्पैम होता है वहां पे कुछ या फिर मतलब वो सेफ नहीं होता तो वहां पर ये ऐसा अलर्ट होता है। और अलर्ट किस तरीके से बनता है, इस तरीके से जैसा आपने अभी देखा। तो ये एक तरीका है, मतलब ये एक एट्रीब्यूट है नया बटन टैग का जो आज आपने जाना। अब इसके बाद ये तो आपने समझ गए, तो अब हम दूसरी बटन बनाएंगे, बटन। और इस बटन के अंदर इसकी सबमिट टाइप बटन होगी तो हम टाइप में दे देंगे सबमिट। ठीक है, सबमिट बटन हमने टाइप में दे दिया और इसका नाम जो है वो भी सबमिट दे देंगे। तो नेम और सबमिट। ठीक है, हमने नेम सबमिट दे दिया और यहाँ पर भी सबमिट लिख देंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सबमिट और फिर से यहाँ पर PR टैग लगा देते हैं। और आई होप आपको ये याद होगा क्योंकि हम इसे पिछले ट्यूटोरियल में भी देख चुके हैं। तो ये देखिए एक दूसरी सबमिट बटन हो जाती है जिससे कि ये सब थोड़ा छोटा हो जाता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वेब ब्राउजर को चली जाती है। तो ठीक है, ये बटन हो गई। और इसके बाद हम एक लेबल बनाते हैं। और लेबल किसके लिए बना रहे हैं, हम फॉर लिख देते हैं। और जो हम एक इनपुट बनाएंगे उसमें हम उसका नाम नेम डालेंगे तो फॉर में अभी हम नेम डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इनपुट बनाते हैं, इनपुट। और अभी हमें टाइप की जो है कोई जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे टाइप को है जो है हटा देते हैं। और नेम, नेम के अंदर हम नेम डाल देते हैं क्योंकि एक आईडी की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नेम। और इसके बाद हम यहाँ पर BR टैग लगाएंगे। तो हम लगा देते हैं बी आर से हम यहाँ पर सेव करेंगे Ctrl+S। और यहाँ पर रिफ्रेश करते तो देखिए ये यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर किस तरीके से। तो ये एक इनपुट बॉक्स यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद अगली बटन बनाएंगे, बटन। ठीक है, और इस बटन के अंदर अब हम यहाँ पर इसका टाइप देंगे रीसेट बटन। मतलब कि रिफ्रेश करने के लिए एक बटन यूज कर लीजिए आप। तो टाइप में हमने दे दिया रीसेट बटन और इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं रीसेट या फिर रिफ्रेश लिख देते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये टाइप हमने दे दिया। उसके बाद इसका नाम जो है उसे हम दे देंगे रीसेट। ठीक है, और उसके बाद एक्सेस की यानी कि कौन सी की दबाने के बाद वो रिफ्रेश हो। तो हम यहाँ पर दे देते हैं एक्सेस की, एक्सेस की। और उसके अंदर हम दे देते हैं R देते हैं, सपोज सिर्फ R। और इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर कुछ भी डालें। ठीक है, ये हमने डाल दिया। जैसे रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो देखिए पेज अपने आप रिफ्रेश हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर इसमें आप अगर F5 डालते हैं, मैं लिख देता हूँ F5। ठीक है, F5 डाल दिया क्योंकि जनरली वो ही बटन होती है रिफ्रेश करने के लिए। सेव करते हैं और यहाँ पर कुछ भी डालते हैं और रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो देखिए वो F5 जो है वो उससे ऐसा हो जाता है, मतलब कि अभी हमने बटन में क्लिक किया और अगर अभी हम कुछ डाल के हम F5 दबाते हैं तो वो हो गया। और अगर हम यहाँ पर R लिखते हैं, R, और उसे सेव करते हैं और यहाँ पर फिर से हम कुछ भी डाल देते हैं और अगर R दबाएंगे तो देखिए पेज जो है वो अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। तो ये काम होता है बटन टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स का। तो ये बहुत ही हेल्पफुल थे और आज आपको काफी कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।